दोस्तों, आज की टॉपिक है हमें अपने शब्दों और अपने मन पर क्यों कंट्रोल रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ये बातें सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसी का हमारा प्रति जो यूनिवर्स से जो हमारा रिटर्न मिलता है, हमें वैसा ही मिलता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसे ही हमारा रिटर्न भी मिलता है। आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि अगर आप बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम के फल कैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में जिस तरीके का लोगों के प्रति व्यवहार करेंगे, रिटर्न भी आपको उसी के अनुसार मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों से मुझे प्यार, मोहब्बत और आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आपको भी दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे लोग प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप अपनी भावनाओं को नहीं चेंज कर रहे हैं, दूसरे के साथ आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में भी वैसे ही मिलेगा कि जैसा आप दूसरे को आप से साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही आपको दूसरे से आपको रिटर्न मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करूं और बदले में मुझे अच्छे व्यवहार करें। तो ये गलत है। अगर आप चाहते हैं कि इस संसार में आप सबके प्रति प्यार की भावना रखें, सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखें और सबको मान सम्मान करें, तो यूनिवर्स, इसका मतलब है कि यूनिवर्स में जो आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं, वो एक अच्छे एनर्जी भेज रहे हैं, अच्छे वेव फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, उस टाइप की एनर्जी हम ब्रह्मांड को भेज रहे हैं और बदले में ब्रह्मांड से में वैसे रिटर्न में मिलता है। अगर आप अच्छे विचार, अच्छी सोच को बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में बुरा नहीं करते, तो आपका जो विचार है, आपका जो सोच है, आपका जो सोचने की जो एनर्जी है, वो ब्रह्मांड को वैसे ही जाएगा जैसा कि आप सोचते हैं और बदले में आपको ब्रह्मांड से कुछ वैसा ही रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपने गौर किया है कि किसी को बारे में जो आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है, मीलों दूर बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ अच्छा विचार कर रहे हैं, कुछ अच्छे सोच रहे हैं और दिल से उसके बारे में याद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पल के बाद, कुछ मिनट के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा या 1 दिन के बाद उसका आपको का कॉल आ जाए या उसका आपका लेटर आ जाए या उसका ईमेल आ जाए, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन उसके साथ बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि आपने किसी को मीलों दूर है, लेकिन आपने उसको दिल से याद किया और उसके पास वो मैसेज चला गया और उसके फ़ोन कॉल या उसकी कुछ मैसेज आपको मिल गए। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारे माइंड और हमारे जो बोलने का जो एनर्जी है, वो ब्रह्मांड में जाता है और उस ब्रह्मांड के थ्रू उसके बारे में, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो उसका जो दिमाग है, उसके जो थॉट है, वो हमारी एनर्जी को रिसीव करता है और हमारे मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है। और उसको भले वो हमारा फिजिकल महसूस न करो, लेकिन हमारा जो एनर्जी है वहाँ तक वो पॉजिटिव एनर्जी पहुँच जाता है और वो वहाँ तक हम ब्रह्मांड के थ्रू हम वहाँ तक उसकी एनर्जी पहुँचाते हैं और हमारे जो थिंकिंग है वो समझ जाता है। तो दोस्तों, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सभी लोग के साथ ऐसा होता है। कि ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ये इसलिए ऐसा होता है कि हमने जैसा महसूस किया किसी के बारे में, वैसा ही जो आगे वाले जिसके बारे में महसूस किया, वो हमारे महसूस को वो रिसीव कर लेता है। ब्रह्मांड के थ्रू ब्रह्मांड के थ्रू वो रिसीव करता है और हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है। उसी टाइप से दोस्तों, अगर किसी के बारे में अगर आप बहुत बुरा सोच रहे हैं, अच्छे नहीं सोच रहे हैं, कल कपट छल के बारे में कुछ सोच रहे हैं ऐसी, तो वैसी एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बारे में उसका मन जो होता है आपके प्रति वो बुरा व्यवहार सोचने लगता है। क्योंकि जैसा आप ब्रह्मांड को एनर्जी आप भेजेंगे, रिटर्न में भी आपको वैसे ही मिलने वाला है। ये मैं भी मानता हूँ और ये ऐसा बहुत लोग भी मानते हैं कि जो हम शब्द हैं, जो हमारा शब्द है, हमारा जो विचार है, हमारा जो थॉट है, वो एक टाइप की एनर्जी है।
जो हम सोचते हैं बोलते हैं वो एक टाइप की एनर्जी है। और एनर्जी तो जानते होंगे, एनर्जी न कभी सड़ता है, न गलता है, न मरता है, वो हमेशा अमर रहता है। एनर्जी सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है। एक एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ख़राब नहीं होता और हर जगह अवेलेबल होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनर्जी को अपने ऊपर बनाते हैं, किस टाइप की एनर्जी को ब्रह्मांड में आप भेजते हैं। जिस टाइप की एनर्जी को ब्रह्मांड में भेजते हैं उसी टाइप की एनर्जी आपको रिटर्न में मिलेगा। आप अच्छा सोचते हैं तो ब्रह्मांड से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बुरा सोचते हैं तो आपको ब्रह्मांड से आपको बुरे रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों ये सत्य है, ये 100% सत्य है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर आप अच्छे महसूस कर रहे हैं इसका मतलब कि आपके दिमाग अच्छे चीज़ सोच रहा है। अच्छे महसूस करने का मतलब है कि आपके आसपास की इन्वायरमेंट है, जो ब्रह्मांड के साथ जो आपका जो कनेक्शन है वो किसी न किसी अच्छे विचार से आपका कनेक्ट हुआ है, तभी आप अच्छे फीलिंग महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आप बहुत टेंशन, बहुत परेशानी और बहुत हरास महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन है वो वैसे एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ है। तो दोस्त ये रियल होता है कि ब्रह्मांड में बहुत तरीके की एनर्जी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं, ये आपकी थॉट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचते रहेंगे, किसी के बारे में भला सोचेंगे, किसी के बारे में हमेशा अच्छे सोचेंगे, तो आगे का जो मैसेज दे रहे हैं वो अच्छे और पॉजिटिव दे रहे हैं, तो अच्छे ही आपके फील महसूस करेंगे। एक एग्जांपल से मैं ये चीज़ को समझा सकता हूँ। किसी गांव में एक लड़का अपनी मम्मी के साथ रहता था। एक दिन वो लड़का किसी कारण से मम्मी से बहुत ही निराश हो गया, गुस्सा हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ने के बाद गांव के ही किसी पास में एक पहाड़ी के पास जाकर बैठ गया। बैठ आने के बाद वो गुस्सा में था ही, उसके दिमाग में बहुत अपनी मम्मी के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत निराशा था। तो जाकर पहाड़ के आस-पास हो जाकर वो बैठ गया। बैठने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, मम्मी आई हेट यू, आई हेट यू। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ से भी कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, उसकी प्रतिध्वनि आवाज़ आ रही है, मम्मी आई हेट यू। वो ये बात सुनकर उसको मन में बहुत घबराहट होती है कि मैं बोल रहा हूँ ये तो ठीक है, लेकिन पहाड़ों की साइड से हमारे प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ रही है? पहाड़ से हमें क्यों बोल रहा है कि आई हेट यू? मैंने किसको क्या बिगाड़ा है? तो वो बहुत घबराया गया। वो शाम के वक्त जब घर आता है तो मम्मी से ये बात पूछता है कि मम्मी आज मैं गुस्से में पहाड़ के पास जाकर बैठ गया और मैं जाकर बोल रहा था आई हेट यू, आई हेट यू। तो पहाड़ के साइड से भी बहुत ही मेरी आवाज़ के जैसे ही कुछ प्रतिध्वनि आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के पीछे कोई है। बहुत डरा हुआ उनसे पूछा। मम्मी ने क्या जवाब दिया अपने बच्चे को, सुनिए। मम्मी बोलती है, बेटा पहाड़ के पीछे कोई छुपा नहीं है, ये आपकी प्रतिध्वनि होती है। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजोगे, ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही रिटर्न देगा। अगर आप बोलते हो आई हेट यू तो आपको पीछे से वो रिटर्न में आई हेट यू मिलेगा। आप कई बार जाना और बोलना मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। देखना क्या होता है। दूसरे दिन वो फिर जाता है उसी जगह पे और बहुत तेज़ आवाज़ से बोलता है मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। तो क्या देखता है कि उस पहाड़ के पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, रिटर्न में वैसे आ रही है आवाज़। जब ये बोलता है मम्मी आई लव यू तो रिटर्न में भी इसको मिलता है मम्मी आई लव यू। तो इसके अपने का जो क्वेश्चन था, अपने मन में जो कन्फ्यूजन था, उसकी जवाब उसे मिल गया। उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं जिस तरीके के आवाज़ निकालता हूँ उसकी प्रतिध्वनि वैसे ही आवाज़ हमें रिटर्न में मिलता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? ब्रह्मांड भी हमें वैसी चीज़ देता है जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं। अगर आप किसी दूसरे के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको भी लोगों से, दूसरे से आपको अच्छे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे को प्यार, मोहब्बत, वैल्यू और कदर नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे लोग प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, अच्छे वैल्यू दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि मेरी लोग कद्र करें, मेरे लोग वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। आपको कदम बढ़ा करके लोगों के प्रति प्यार, मोहब्बत और ईर्ष्या से दूर हो करके आपको प्यार, मोहब्बत और लोगों की इज्जत करना सीखें। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।